Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो अपने सेशन की शुरुआत करते आज अमेजिंग सी न्यूज़ हैं। हम न्यूज़ के फॉर्म में ही आज कवर करेंगे करंट अफेयर्स को। तो इम्पॉर्टेंट डेज़ के साथ हम शुरू कर रहे हैं। 10 सितंबर यानी कि आज ही के दिन हम मना रहे हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। सुसाइड को प्रिवेंट करना यानी कि सुसाइड को रोकने के लिए हम इस डे को मना रहे हैं। ठीक है, 2003 में इस डे को मनाने की शुरुआत की गई थी कि इसके द्वारा इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन इन एसोसिएशन विद द WHO। तो WHO और ये जो इंस्टीट्यूट है इन दोनों ने मिलके वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाने का तय किया। ठीक है, आपसे इंस्टीट्यूशंस भी पूछे जा सकते हैं कि किन के एसोसिएशन के साथ इस डे को मनाया जाता है। ठीक है, स्टैटिक फैक्ट हम इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक फैक्ट्स भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है विथ रिगार्ड टू द न्यूज़। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? अब करंट अफेयर पे आते हैं। स्टैटिक पार्ट हो गया, करंट न्यूज़ क्या है? इस बार की थीम है चेंजिंग द नरेटिव ऑन सोसाइटी। ठीक है, ये आपकी पूरी थीम है जो मैंने अभी सर्कल किया है। ठीक है, और किस पे इस बार फोकस किया जा रहा है? स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन, यानी कि बातचीत कीजिए, जो भी मेंटली डिस्टर्ब्ड है उनके साथ बातचीत कीजिए और सुसाइड को प्रिवेंट कीजिए, रोकिए। ठीक है, थीम बाकी आपकी यही होगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया यूएसए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024। तो इंडिया और यूएसए की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी जिसका नाम होगा युद्ध अभ्यास 2024। डिफेंस वाले बच्चों, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। तो बाकी सभी जो हैं एस्पिरेंट्स वो किस चीज़ को ध्यान रखना है कि इंडिया और यूएस का कौन सा एक्सरसाइज है, कौन सा एडिशन है, कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। डेट क्या है? 9 to 22 सितंबर। ठीक है, ये सभी एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखना है इंक्लूडिंग डिफेंस। अब डिफेंस वाले बच्चों को और ज़्यादा क्या देखना है और ज़्यादा क्या पढ़ना है, ये चीज़ें तो उनको पढ़नी है। और ज़्यादा उनको मैंने जो पढ़ना है वो इस स्लाइड में रखा है कि इंडिया से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि कौन सा कंटिजेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, यूएस के साइड से कौन सा कंटिजेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये इन डेप्थ जो नॉलेज होगी, इन डेप्थ न्यूज़ होगी, वो डिफेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। बाकी ये सेशन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज हो, इंश्योरेंस हो। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम में जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। अब इस न्यूज़ को थोड़ा देख लेते हैं। 20th एडिशन होने वाला है इस एक्सरसाइज का। कहाँ पे होगा? फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस, राजस्थान में ये होगा। ठीक है, 9 to 22 सितंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगा। ये 2004 से हम मना रहे हैं, मतलब ये एक्सरसाइज हो रही है एनुअली, हर साल में एक बार होती है। ठीक है, इंडियन आर्मी से किन्होंने पार्टिसिपेट किया था? 600 पर्सनल ने पार्टिसिपेट किया था ऑफ द राजपूत रेजिमेंट। ठीक है, राजपूत रेजिमेंट के जो पर्सनल है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिकाज हाई मोबिलिटी एलिटरी रॉकेट सिस्टम इज बिंग डेमोन्स्ट्रेटेड। तो अमेरिका का जो ये रॉकेट सिस्टम है, हाई आर्टिलरी, इसको भी डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। ठीक है जी, न्यूज़ क्लियर हो गई आप सभी को। नेक्स्ट, तो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने होस्ट किया है 5th इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज और स्वच्छ वायु दिवस ऑन 7 सितंबर। तो 7 सितंबर के दिन हम स्वच्छ वायु दिवस मना रहे थे और उन्होंने कुछ अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज़ किया। कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है, तो विनर्स ऑफ 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड के विनर्स कौन कौन हैं? 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है उन शहरों को, और ऐसे सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 3 to 10 लाख के बीच में है, और ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है। ठीक है, 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो उनके परफॉर्मेंस पे इन रिड्यूसिंग द एयर पॉल्यूशन एंड इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटीज़ इन देयर सिटीज़, तो उन्होंने कितना एफर्ट्स लिया है अपने शहर में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, उस बेसिस पे इन सिटीज़ को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, पहली जो कैटेगरी मैंने आपको बता दी ओवर 10 लाख्स वाले में किसने जीता है? फर्स्ट है सूरत, गुजरात। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे है जबलपुर, मध्य प्रदेश। थर्ड पोजीशन पे है आगरा, उत्तर प्रदेश। ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 3 to 10 लाख्स के बीच में है, उस कैटेगरी में विनर्स हैं फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश, अमरावती, महाराष्ट्र, झांसी, उत्तर प्रदेश। थर्ड कैटेगरी जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, उस शहरों में है रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
नालगोंडा तेलंगाना और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो कैटेगरीज और उनके विनर्स को आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है जी। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने चेयर किया 54th काउंसिल, ठीक है। हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था, मैंने आपको 53rd मीटिंग में क्या कुछ हुआ था आपको बताया था। आज 54th मीटिंग में क्या कुछ हुआ है हम इस पे ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर्स और टैक्स ऑफिशियल्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया था। एक न्यू सिस्टम फॉर जीएसटी इनवॉइस मैनेजमेंट फ्रॉम अक्टूबर 1, एक न्यू सिस्टम को इन्होंने लॉन्च किया है जीएसटी को इनवॉइस मैनेजमेंट के लिए। अक्टूबर 1 से वो लागू हो जाएगा। जो ड्रग्स के ऊपर जीएसटी लगता था पहले 12% लगता था, अब 5% लगेगा। ये सारे चेंजेस हुए, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं फाइनेंस और बैंकिंग वाले बच्चों, आपके लिए नाउ दिस बिकम्स सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे फिगर्स याद रख लेना आप लोग। फंड्स गिवन फॉर द रिसर्च टू सेंट्रल एंड टैक्स यूनिवर्सिटीज़ एंड दोज हु हैव ऑब्टेन इनकम टैक्स एग्जम्पशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स दिए जाते थे रिसर्च के लिए, अब उसको भी इनकम टैक्स के दायरे से अलग कर दिया गया है, उस पर एग्जम्पशन है, अब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। जीएसटी ऑन रिलीजियस ट्रैवल वाया हेलीकॉप्टर, अगर हेलीकॉप्टर से आप किसी रिलीजियस प्लेस के लिए जा रहे हो तो पहले 18% जीएसटी लगता था, अब 5% लगेगा। अब जो कार के सीट्स के रेट हैं वो बढ़ जाएंगे, बिकॉज पहले उन पे 18% जीएसटी लगता था, अब 28% का जीएसटी लगेगा, ठीक है जी। और क्या कुछ हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे क्या बनाया है, 2 की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, 2 ग्रुप्स बनाए हैं मिनिस्टर्स के। पहला ग्रुप किसके लिए होगा, ऑन रेट रैशनलाइजेशन ऑन मेडिकल एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो मेडिकल और जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके ऊपर जो जीएसटी के रेट्स हैं उसके ऊपर विचार करने के लिए एक मिनिस्टर्स का ग्रुप है। दूसरा ग्रुप किसके लिए बनाया गया है, ऑन द रोड अहेड फॉर कॉम्पेंसेशन सेस। तो सेस के रेट्स क्या कुछ होने चाहिए उसके ऊपर दूसरा ग्रुप काम करेगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि 2 ग्रुप किसके ऊपर बनाए गए हैं, मेडिकल एंड इंश्योरेंस इज़ द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन इज़ कॉम्पेंसेशन सेस, ठीक है। ओके, अगली न्यूज़, दिस इज़ नॉट इतनी सुपर इम्पॉर्टेंट बट एक बार देखने जैसी है। स्टेट पीसीएस वाले बच्चों, आपके लिए दिस बिकम सुपर इम्पॉर्टेंट। जो भी मध्य प्रदेश का स्टेट पीसीएस एग्जाम देंगे उनके लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ डीलिमिटेशन कमीशन फॉर द फ्रेश डिमार्केशन ऑफ डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील्स इन द स्टेट। अब जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसकी फिर से नया बाउंड्रीज बनाई जाएंगी कि कौन सा सिटी की लिमिट्स कहाँ तक है, कौन से गांव की लिमिट कहाँ तक है, ठीक है। डिमार्केशन जैसे हम कहते हैं, ठीक है। न्यू बाउंड्रीज सेट की जाएंगी। मध्य प्रदेश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री जियोग्राफिकली। अगर हम एरिया के बेसिस पे देखें तो जो मध्य प्रदेश है वो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन पे है कंट्री में, ठीक है। मतलब सेकेंड पोजीशन पे, उस पर एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फर्स्ट इज़ राजस्थान और द एरिया ऑफ द स्टेट इज़ लार्ज बट ड्यू टू द बाउंड्रीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजन्स पीपल ऑल्सो हैव वेरियस प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारी बाउंड्रीज लगती हैं मध्य प्रदेश के साथ, शेयर होती हैं कई सारे स्टेट्स की, तो लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए जो है रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज़, यानी कि फिर से अब बाउंड्रीज़ डिमार्केट की जाएंगी कि सिटी लिमिट्स कहाँ तक होगी, इस पर्टिकुलर शहर की कहाँ तक लिमिट्स होंगी। पहले 10 किलोमीटर तक सिटी लिमिट था, तो अब बढ़ा के 12 किया जाएगा, कम भी किया जा सकता है। तो पूरा जो है पूरी बाउंड्रीज़ जो है वो फिर से बनाई जाएंगी कि कौन सी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगी, कौन सा शहर कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो सारे चेंजेस किए जाएंगे, ठीक है। अब आ रही है अमित शाह, मोटा भाई से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनको चुना गया है यूनानिमसली, बिना किसी गतिरोध के, री इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर जो कमेटी है उसके चेयरपर्सन के तौर पे फिर से री इलेक्ट हुए हैं अमित शाह जी, ठीक है। अमित शाह said the government is moving forward with the goal that by 2047 all the government systems in the country will operate in Indian languages। तो जो भी गवर्नमेंट काम काज होगा वो सभी इंडियन लैंग्वेजेस में काम किया जाएगा। सिर्फ हिंदी में होता था ना, बाकी के भी जो लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में जो मेंशन किए गए हैं उनमें काम किया जा सकेगा 2047 तक, ठीक है। ही सेड
The Department of Official Language is developing a software that will automatically translate all the languages of the 8th schedule on a technical basis. तो आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे उस सॉफ्टवेयर में, वो 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं उनमें ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट वो ट्रांसलेट कर देगा. ऐसा सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जा रहा है. ठीक है, ओके. अब अमित शाह जी से ही रिलेटेड न्यूज़ है. जो हमारे होम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन हैं अमित शाह, उन्होंने एड्रेस किया पहला फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर. ठीक है, I4C जैसे कहते हैं, न्यू दिल्ली आज. तो 10 सितंबर को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का फाउंडेशन डे मनाया जाता है. ये भी आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट डेज में. ठीक है, पहली बार मनाया जा रहा है तो इससे रिलेटेड न्यूज़ सभी के लिए सुपर इम्पोर्टेंट हो जाती है. ठीक है, तो क्या क्या कुछ हुआ इसमें. ऑन दिस ओकेजन मिस्टर शाह लॉन्च द की इनिशिएटिव्स फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर क्राइम. साइबर क्राइम के रिगार्डिंग कुछ इन्होंने इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया. एंड डेडिकेटेड, क्या इन्होंने डेडिकेट किया, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर टू द नेशन. तो ये जो सेंटर है अब ये वर्क करेगा, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर. नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि साइबर को मिटिगेट करेगा. मिटिगेट इज़ कम करना. तो साइबर फ्रॉड को कम करने के लिए एक सेंटर है. ठीक है, जो कि ऑल ओवर कंट्री बेसिस पे काम करेगा, पूरे इंडिया के लेवल पे. मिस्टर शाह ने और क्या क्या लॉन्च किया, वेब बेस्ड मॉड्यूल समन्वय. तो इन्होंने समन्वय को भी लॉन्च किया. तो आपसे पूछा जाएगा कि अमित शाह जी द्वारा वेब बेस्ड मॉड्यूल कौन सा है, तो समन्वय उसका नाम है. अ प्लेटफॉर्म फॉर साइबर क्राइम डेटा रिपोजिटरी शेयरिंग मैपिंग एंड एनालिटिक्स. तो जो भी डेटा है साइबर क्राइम से रिलेटेड उसको जो है एनालाइज करेगा, मैप करेगा, शेयर करेगा. तो सब कुछ साइबर क्राइम से रिलेटेड डेटा आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगा. ठीक है, समन्वय पे. एज वेल एज कोऑर्डिनेशन टूल फॉर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. जब सब कुछ डेटा इस पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा तो जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे कि पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, उन सबको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा साइबर क्राइम से रिलेटेड उनको इस पोर्टल से मिल जाएगा. ठीक है. ही ऑल्सो इनॉग्रेट द साइबर कमांडोज प्रोग्राम. तो इन्होंने इस प्रोग्राम को भी इनॉग्रेट किया. एस्टैब्लिशिंग अ विंग ऑफ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट इन स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी. तो इस प्रोग्राम के तहत जो ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि साइबर सिक्योरिटी जो है उसको हम बढ़ा सकें. ठीक है जी. जो भी मैंने आपको यहाँ पे येलो कलर में मार्क करके दिया है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप उसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा. ठीक है. अगली न्यूज़ आ रही है कहाँ से, हेल्थ मिनिस्ट्री से. तो मैंने आपको कल बताया था ना कि सस्पेक्ट मिला है एमपॉक्स का. अब वो जो है वो कंफर्म केस हो गया है. हाँ, उस व्यक्ति में पाया गया है. अभी तक डिटेल्स नहीं आई है किसको हुआ है, किस कंट्री से वो आया है, किस स्टेट से वो बिलोंग करता है. अब इतना ही बताया गया कि हाँ वो यंग मेल पेशेंट है और उसने ट्रैवल किया था जहाँ पे एमपॉक्स आउटब्रेक हुआ था. बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये आउटब्रेक हुआ था. अगर कंट्री की ही बात करें स्पेसिफिकली तो वो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पे ये आउटब्रेक हुआ था एमपॉक्स का. तो शायद ये भी वहाँ से होके आए हैं. कन्फर्म्ड केस मिला है और अब जो है उनको आइसोलेशन में रखा गया है. ट्रेसिंग भी हो रही है. कौन सा जो है एमपॉक्स का वेरिएंट पाया गया है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में कौन सा वेरिएंट पाया गया है. एमपॉक्स क्लैड 2. ठीक है, ये जो है एमपॉक्स का वेरिएंट पाया गया है. तो मैंने इसलिए यहाँ पे मार्क कर दिया आपका येलो कलर में. ठीक है. अगली न्यूज़ की तरफ हम चल रहे हैं. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है ऑन द प्रोडक्शन, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगी, स्टोरेज भी नहीं होगा, आप जमा भी नहीं कर सकोगे, सेल भी नहीं कर सकोगे. किसका, फायर क्रैकर्स का, यानी कि पटाखों का जो है प्रोडक्शन, स्टोरेज और सेल बैन हो चुका है न्यू दिल्ली में. टू कंट्रोल द पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल. तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये बैन लाया गया है. कब तक ये बैन रहेगा, 1 जनवरी तक बैन रहेगा. द ऑनलाइन सेल एंड डिलीवरी ऑफ फायर क्रैकर्स विल ऑल्सो बी प्रोहिबिटेड. तो अब लोग होशियार हैं ना, तो ऑनलाइन मंगाएंगे, फिजिकली नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन भी दिल्ली में फायर क्रैकर्स की डिलीवरी नहीं होगी. ठीक है. दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर, दिल्ली के कौन है एनवायरमेंट मिनिस्टर, गोपाल राय, उन्होंने ये डिसीजन जो है वो दिया, वॉज मेड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन द सिटी ड्यूरिंग द विंटर सीजन. तो विंटर सीजन के दौरान बहुत एयर पोल्यूशन हो जाता है, इसीलिए पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया है. अरे भाई, पटाखों से ही सिर्फ थोड़ी ना होगा बैन, व्हीकल्स का कितना पोल्यूशन होता है उस पर आपको कुछ कदम लेने चाहिए. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो होता है, और जो पंजाब और हरियाणा में जो बचा हुआ रेसिडुअल वेस्ट होता है एग्रीकल्चर का, फरारी जिसे हम कहते हैं, वो जलने से इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है.
अरे भाई साहब उस पे काम कीजिए। पटाखे तो भाई इंसान एक दिन फोड़ेगा ना, दिवाली का एक दिन, उस एक दिन पे आप कहाँ कंपेयर कर रहे हो ये सारा चीज़ें? पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन होगा, व्हीकल से पोल्यूशन, ये तो डेली बेसिस पे होगा, उसको कैसे कंट्रोल करोगे? सो आम आदमी पार्टी इज़ टोटली वर्स्ट, जो मेरे हिसाब से तो दे आर नॉट डूइंग द थिंग्स करेक्टली। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पता नहीं लोग क्यों ऐसी प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं। Anyways, Nepal has become 101st country to join the International Solar Alliance as a full member. इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बन गया है नेपाल। कौन से नंबर का? 101st मेंबर। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है ये थोड़ा हम स्टैटिक जी के देख लेते हैं, ठीक है। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन अलायंस ऑफ मोर दैन 120 सिग्नेटरी कंट्रीज। अब आप कहोगे कि 101st मेंबर बना है, यहाँ पे तो 120 सिग्नेटरीज है। सिग्नेटरीज हैं, हम उन्हें कहते हैं जिन्होंने सिर्फ ऐसे अपना विचार व्यक्त किया है कि हाँ हम मेंबर बनना चाहते हैं। अभी उन्होंने ऑफिशियली रैटिफाई करके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे हमें लिख के नहीं दिया है, ठीक है, जस्ट उन्होंने अपना विचार दिया है। पर नेपाल जो है दे बिकम सिग्नेटरी, उन्होंने डॉक्यूमेंट ऑफिशियली मेंबर बन चुका है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब साइन करके दे दिया है, ठीक है। तो मोस्ट बीइंग सनशाइन कंट्रीज़ का ये अलायंस है विच लाई आइदर कम्प्लीटली और पार्टली बिटवीन टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जो टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो कंट्रीज़ लाई होती हैं, बेसिकली वो कंट्रीज़ इसका पार्ट बनना जो है कहा गया था कि वो कंट्रीज़ इस अलायंस का पार्ट बनेंगी, बट उसके बाद सभी कंट्रीज़ को अलाउ कर दिया गया कि वो भी बन सकते हैं, ठीक है, ताकि सोलार एनर्जी जो है हम प्रोड्यूस कर सकें और ग्रीनर एनवायरनमेंट की तरफ आगे बढ़ सके, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलायंस इज़ टू वर्क एफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ सोलार एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला और इन सब चीज़ों पे हम डिपेंडेंस ना रखें, सोलार एनर्जी बना के हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, ये था मोटिव, ठीक है। अभी ये किसने स्टार्ट किया था? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। कब? 2015 में एट वेम्बले स्टेडियम, इन विच ही रेफर टू सनशाइन कंट्रीज एज सौर्यपुत्र, सन्स ऑफ द सन। तो सूर्य की जो हैं ये कंट्रीज़ हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। और मोदी जी ने 2015 में जो है इस अलायंस की शुरुआत की थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुड़गांव में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। INB यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो हैं, इनको क्या अवार्ड दिया गया है? नेम्ड बाय टाइम मैगजीन एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन टेक्नोलॉजी एंड AI। टेक्नोलॉजी और AI के क्षेत्र में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल का जो है इनको किताब मिला है बाय टाइम्स मैगजीन, ठीक है। मिस्टर वैष्णव नेम फिगर्स अंडर शेपर्स कैटेगरी ऑफ द लिस्ट। तो शेपर्स कैटेगरी में ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन के तौर पे उभरे हैं, ठीक है। इतनी सी न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है अल्जेरियन प्रेसिडेंट अब्देल मजीद तेब्यूने विंस सेकेंड टर्म। तो दूसरी बार ये जो हैं अल्जेरिया के प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए हैं। अब अल्जेरिया का न्यूज़ आया है तो ये स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपसे स्टैटिक फैक्ट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ जो भी मैं आपको स्टैटिक फैक्ट्स बता रहा हूँ उसको इग्नोर ना कीजिएगा, ठीक है। अल्जेरिया का कैपिटल है अल्जरीज़ और इसकी करेंसी है अल्जेरियन दिनार। स्टैटिक फैक्ट से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको ये से दिया जाएगा कि अल्जेरिया के प्रेसिडेंट ये जो हैं सेकेंड टर्म के लिए चुने गए हैं, अल्जेरिया की कैपिटल क्या है ये आपको बताना है, या फिर अल्जेरिया की करेंसी क्या है ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप न्यूज़ को पढ़ रहे हो उतना ही स्टैटिक फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं। सेकेंड एंटी सबमरीन वारफेयर बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी लॉन्च एट कोचिन शिपयार्ड। तो कोचिन शिपयार्ड पे लॉन्च की गई है जो कि इंडियन नेवी के लिए सबमरीन्स बनाई गई थी, ठीक है। द फोर्थ एंड द फिफ्थ शिप इन द सीरीज ऑफ 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शॉलो वाटर क्राफ्ट। तो शॉलो वाटर क्राफ्ट जो हैं 8 सबमरीन्स का ऑर्डर दिया गया था कोचिन शिपयार्ड को, उसमें से 4th और 5th नंबर की जो है इन्होंने जो है बना के दे दी है कोचिन शिपयार्ड ने, ठीक है। इंडियन नेवी के लिए ये जो है वेसल्स यूज़ किए जाएंगे, ये सबमरीन्स, ठीक है। दीज वुड बेयर द नेम्स INS मालपे एंड INS मल्की, ठीक है। तो नेवी एंड डिफेंस वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए दिस बिकम्स सुपर इंपॉर्टेंट, बाकी सबके लिए तो है ही,
ठीक है। बाकी सब भी ऐसा मत समझिए कि हमारे लिए नहीं है, आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो INS मालपे और INS मलकी जो हैं 4th एंड 5th एंटी सबमरीन्स हैं, ठीक है, जो कि कोचिन शिपयार्ड ने दी है इंडियन नेवी को, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट टू डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट एंड डिलीवर 8 ASWSWC, जो यहाँ पे हमने पढ़ा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शॉलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है, वेर डिज़ाइन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कोचिन शिपयार्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑर्डर दिया था कोचिन शिपयार्ड को 2019 में, ठीक है। यही थी न्यूज़, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, आपने देखा होगा सभी फील्ड्स में से हमने न्यूज़ को कवर किया। एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो बेल आइकन पे प्रेस कर देना, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। ऑन दिस नोट I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.